अस्सलाम वालेकुम। इजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो टिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो घर में आप जो हैं वो अपनी स्किन पॉलिश किस तरह कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले तो ब्लीच क्रीम जो है वो चाहिए। ये एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने, ठीक है। इसके साथ जो है वो ये देख सकते हैं आप, ये स्किन पॉलिश है, ठीक है। स्किन पॉलिश जो है वो मैंने एक छोटा चम्मच लिया है, यानी कि 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ठीक है। मिल्क पाउडर अगर आपके पास पाउडर की शक्ल में नहीं है तो आम दूसरा आप कच्चा या उबला कोई भी दूध आप आधा चम्मच ले सकते हैं, ठीक है। ये स्किन शाइनर है, ठीक है। ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया, ये आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा नहीं है, और एक चुटकी बिल्कुल, ठीक है। ये जो है वो टेल्कम पाउडर है। ये ब्लीच का जो एक्टिवेटर है ये वो है, मैंने हाफ टी स्पून लिया है, और एक मैंने लिया है वाइटनिंग कैप्सूल, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि पहले आपने सबसे पहले अपनी स्किन की क्लिनजिंग करनी है, ठीक है। आपने साबुन से या फेस वॉश से रगड़ के अपना मुंह नहीं धोना, क्योंकि आपको पता है कि साबुन और फेस वॉश जो है वो मुकम्मल तौर पर चिकनाई ख़त्म कर देते हैं। तो ठीक है, अगर आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होगी और आप ऊपर ब्लीच क्रीम लगा लेंगे तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो आपने क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेना है, ठीक है। और फिर जो है वो आपने लगाना है। अगर तो आपके फेस पे बाल हैं तो आप इसे 15 मिनट लगाएं, नहीं तो आप 10 मिनट लगाएं, बस इससे ज़्यादा ना लगाएं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो ब्लीच में मैंने जो है वो एक्टिवेटर डाल लिया है, ठीक है। अब साथ मैंने जो आपको वाइटनिंग कैप्सूल बताया था, ठीक है। वाइटनिंग कैप्सूल है, आप वो डालें। अगर आपके पास वाइटनिंग पाउडर है तो आप वो डालें, जो आपके जी में आए डाल लें आप, ठीक है। काम इनका एक ही है। इनको पहले हम अच्छे से मिक्स करते हैं। आप क्लिनजिंग करेंगे, और क्लिनजिंग करने के जो है वो आपने तकरीबन जो है वो 5 मिनट बाद ये लगाना है फेस पे, एकदम से मत लगाइएगा। इसमें ये जो मैंने मिल्क पाउडर डाला है, ठीक है, आप दूसरा भी डाल सकते हो। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि ये ब्लीच के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको काफ़ी हद तक ये कम कर देता है। क्लिनजिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपके पास क्लिनज़र है आप उसकी हेल्प से जो है वो अपने फेस की क्लिनजिंग करें, ठीक है। इन सब चीज़ों को मिक्स करना है हमने अच्छे से, और फिर हमने लगाना है। ये हमने अच्छी तरह से देख सकते हैं मिक्स कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे पास वाइप है, ठीक है। मैं अपने हाथ को जो है वो इससे साफ़ कर लेती हूँ वाइप से। आपने क्लिनजिंग करनी है फेस पे, ठीक है। ये तो मैं आपको सिर्फ डेमो दे रही हूँ हाथ पे, ठीक है। क्लिनजिंग करके आपने थोड़ी सी देर, मैंने तकरीबन 5 मिनट आपने छोड़ देना है, ठीक है। अच्छे से ये खुश्क हो जाए तो फिर आपने जो है वो करना है, लगाना है। जी, तो देख सकते हैं कि ये अब जो है वो खुश्क हो गया है, ठीक है। तो अब हमने इसको लेके अच्छे से जो है वो आपने फेस पे लगाना है, ठीक है। मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ। और ब्लीच क्रीम आपने क्या करना है कि इसमें सूदिंग लोशन मैंने ऐड नहीं किया, सॉरी, वो मैं आपको बताना भूल गई। सूदिंग लोशन मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने ब्लीच क्रीम पार्ले की ली है। तो पार्ले की जो ब्लीच क्रीम है उसमें सूदिंग लोशन ऐड होता है। तो अगर आप कोई और ब्लीच क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ आधी चम्मच जो है वो आपने, हाफ टी स्पून, ठीक है, आपने सूदिंग लोशन की ज़रूर ऐड करनी है।
तो अब जो है वो मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट इंतज़ार करूँगी और फिर मैं आपको रिमूव करके दिखाऊँगी। जी, तो ये तकरीबन 12 मिनट हो गए, ठीक है। तो अगर आपके फेस पे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बाल हैं तो 15 मिनट आप लगा रहने दें, नहीं तो आप जो है वो 10 मिनट में, 12 मिनट में आप इसको उतार लें, ठीक है। तो अब चलिए मैं उतारती हूँ। ठीक है, आपने रुई लेनी है और उसे पानी से आपने भिगो लेना है, ठीक है। इसके साथ जो है वो आपने एक काम लाजमन करना है कि जब आप इसको लगाएंगे तो आप अपनी आँखों के ऊपर या तो खीरा काट के रख लें, ठीक है, 2 टुकड़े उसके करके, या आलू रख लें, क्योंकि जब भी हम ब्लीच क्रीम या स्किन पॉलिश या इस टाइप की कोई भी चीज़ लगाते हैं तो हमारा बाकी जो है वो फेस साफ़ हो जाता है, लेकिन हमारे जो हैं वो जो आँखों के गिर्द सर्कल होते हैं वो बहुत ज़्यादा शो होने लगते हैं, ठीक है। उससे जो है वो हम बच जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको तकरीबन जो है वो छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, सही है। फिर हमने इसके ऊपर लगाना है फेस मास्क। जी, तो अब ये जो है वो तकरीबन ड्राई हो गया है, ठीक है। तो अब हमने इस पे लगाना है मड मास्क। ये मैंने सॉफ्ट टच का लिया है, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी जो आपको सूट करता है आप वो ले लीजिएगा और इससे बिल्कुल थोड़ा सा एक साइड पे निकाल लीजिएगा, ठीक है। पूरे में हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने ये लगाना है, ठीक है। इसको लगा के तकरीबन जब तक ये ड्राई होता है तो फिर जो है वो मैं आपको बताऊंगी कि फिर हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है वो मैंने लगा लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसके खुश्क होने का इंतज़ार करना है, तकरीबन 15-20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। जी, तो आप देख सकते हैं कि अब ये ड्राई हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको जो है वो उतारती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये मैंने इसको उतार दिया है। अब इसी के ऊपर जो है वो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, आइस क्यूब लेके तो उससे जो है वो हमने ये आइस क्यूब है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि बहुत नरमी से जो है वो अपने पूरे फेस पे, ठीक है, पूरे फेस पे जो है वो आपने इसको लगाना है, ठीक है। इससे आपके जो पोर्स ओपन हैं, ठीक है, वैसे तो जो है वो मुल्तानी मिट्टी से भी हो जाते हैं बंद, लेकिन जो है वो बर्फ़ से करें आप, बहुत अच्छे से जो है वो आपका हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो आपने इसको छोड़ देना है तकरीबन, सही है। तो बहुत अच्छे इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, सही है। तो आपने ये ज़रूर इस्तेमाल करना है और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।